क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच अपनी आप ही खुल जाती है? ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं, तो ये बहुत ही स्पेशल बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में मात्र 4.8% लोग ही हर रोज सुबह 5 बजे उठ पाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की नींद अलार्म्स की वजह से खुलती है। लेकिन अगर आप बिना अलार्म के भी 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं, तो यूनिवर्स आपको एक हिडन सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। यह सिग्नल क्या है और यह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जानेंगे आज के इस स्पिरिचुअल वीडियो में। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो किसी को बहुत सारी पॉपुलैरिटी। दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनका कोई भी एम और सपना नहीं होगा। इन सपनों को पूरा करने के लिए हर इंसान अपनी एबिलिटी के अनुसार पूरी मेहनत करता है, लेकिन अंत में मात्र कुछ लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। बाकी सभी लोग एक आम जिंदगी जीकर ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर उन सक्सेसफुल इंसानों और एवरेज इंसानों के एफर्ट्स में क्या अंतर रह जाता है? वैसे तो इस सवाल के कई जवाब हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक ही कॉमन चीज को सफलता और असफलता का कारण मानते हैं। वह चीज है एक स्पिरिचुअल मॉर्निंग रूटीन। हम और हमारा यूनिवर्स बहुत डीपली कनेक्टेड है। एलन वॉट्स नाम की एक फिलोसफर ने कहा था कि यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंस इटसेल्फ, यानी आप ही ब्रह्मांड हैं जो अपने आप को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आमतौर पर हम ब्रह्मांड और अपने आप को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन एक डीप लेवल पर हम दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारा शरीर उन एलिमेंट से बना है जो तारों के केंद्र में फॉर्म होते हैं। हमारे खून में मौजूद आयरन एक समय पर किसी तारे के गर्म केंद्र में मौजूद हुआ करता था। जिस ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो भी एक समय पर किसी तारे में मौजूद हुआ करती थी। इन सभी बातों का सीधा सा मतलब ये है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसका ही एक हिस्सा है जो अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा है। हम जो चाहें वह अचीव कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें ब्रह्मांड से कनेक्टेड फील करना पड़ेगा। हर इंसान ब्रह्मांड से बहुत डीपली कनेक्टेड है, लेकिन हर कोई इस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाता। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जरा भी समय नहीं बचता। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक मॉर्निंग रूटीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आंख सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप ही खुल जाती है, तो यूनिवर्स आपको एक सिग्नल देना चाहता है। वह बताना चाहता है कि आप स्पेशल हैं और आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। नींद खुलने के बाद अगर आप बेड पर ही लेटे रहते हैं, तो इस सिग्नल का कोई भी असर नहीं होगा। आप थोड़ी ही देर में दोबारा से सो जाएंगे और यूनिवर्स के साथ हुआ कनेक्शन तुरंत ही टूट जाएगा। इस सिग्नल को बनाए रखने के लिए आपको अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपकी आंखें खुलें, तुरंत अपने बिस्तर को छोड़कर अपने पैरों को जमीन से कनेक्ट करिए। इससे पृथ्वी की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी। अगर आप बिस्तर पर बैठे हुए हैं, तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा करिए। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप यूनिवर्स से और ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। नींद खुलने के थोड़ी ही देर बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। यह थॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें एक जगह पर नोट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस एक्टिविटी को जर्नलिंग कहा जाता है और दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे हमारी मेंटल पावर बढ़ती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारे दिमाग के 2 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, लिम्बिक सिस्टम, जिसे प्रिमिटिव ब्रेन भी कहा जाता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे मॉडर्न ब्रेन का टाइटल दिया गया है। लिम्बिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके पास रीजनिंग और इंटेलिजेंस नहीं होती। इसी चीज को पूरा करने के लिए हमारे दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। इसका काम चीजों को एनालाइज करना, उन्हें समझना और उनके जरिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना होता है। जब आप जर्नलिंग करते हैं, तब आप लिम्बिक सिस्टम में प्रोड्यूस हुई फीलिंग्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। उन फीलिंग्स को शब्दों में तब्दील करने का काम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा किया जाता है। इससे आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को सुलझाना थोड़ा आसान हो जाता है। अपने थॉट्स को 5 से 10 मिनट तक लिखने के बाद बारी आती है स्पिरिचुअल रूटीन के दूसरे स्टेप की। यह स्टेप इतना आसान है कि इसे करने के लिए आपको थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। इस स्टेप में आपको मात्र 1 गिलास पानी पीना है। इससे आपका फोकस और आपकी अटेंशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे आप आगे के कामों को बिना किसी दिक्कत के कर पाएंगे।
जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और डिहाइड्रेशन के दौरान हमारे दिमाग का साइज कम होने लगता है। ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल एक जेली जैसा होता है जिसका एक बड़ा हिस्सा पानी का बना होता है। अगर इसे प्रॉपर मात्रा में हाइड्रेट ना किया जाए तो इसका साइज कम होने लगता है, जिससे उस इंसान की परफॉर्मेंस और अटेंशन भी घटने लगती है। इसलिए सुबह उठने के बाद आपको 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। यह आपके ब्रेन के लिए एक फ्यूल जैसा होता है जिससे उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होने लगती है। इस स्टेप के बाद आता है हमारे मॉर्निंग रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें आप अपने गोल्स को नोट डाउन करते हैं और यह लिखते हैं कि जब आपको यह चीजें मिल जाएंगी तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। यह द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हिस्सा है। इसमें आप उस जिंदगी को इमेजिन करते हैं जिसे पाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब आप उन चीजों को हर दिन इमेजिन करते हैं तो धीरे धीरे यूनिवर्स की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड भी आपको उन गोल्स को अचीव करने में मदद करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी काफी हद तक न्यूरोसाइंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल नियम है इसलिए इसे 100% विज्ञान में ढूंढना इम्पॉसिबल है। आपने यह नोटिस किया होगा कि जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं वही आपको रियल लाइफ में भी दिखाई देने लगती हैं। इसे ही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आइए इसके एक उदाहरण पर नजर डालते हैं। जब भी आप किसी नई कार या बाइक को खरीदते हैं तो आपको अचानक से वही गाड़ी सड़कों पर दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सभी ने उसी गाड़ी को खरीद लिया हो। असल में उस गाड़ी की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आया होता है, बल्कि आपका दिमाग उसको कुछ ज्यादा ही नोटिस करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब आप अपनी फ्यूचर लाइफ और अपने गोल्स को इमेजिन करने लगते हैं तो रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें होने लगती हैं जो आपको उसके करीब ले जाती हैं। पूरा यूनिवर्स आपको उस ड्रीम लाइफ को अचीव करने में मदद करने लगता है। कई सक्सेसफुल लोग यह मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही हाथ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। यानी इमेजिनेशन ही हर चीज है। इमेजिनेशन हमें वे चीजें दिखाती है जिनको हम भविष्य में अचीव करने वाले होते हैं। अगर आप अपने आप को दुखी और अनसक्सेसफुल इमेजिन करेंगे तो असलियत में भी आप वैसे ही बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर होता हुआ इमेजिन करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको उसे अचीव करने में मदद करेगा। ब्रॉक कैसिडी नाम के बिजनेसमैन बताते हैं कि यू बिकम रिच इन योर माइंड लॉन्ग बिफोर यू बिकम रिच इन योर बैंक अकाउंट। यानी आप अपने बैंक अकाउंट से पहले अपने दिमाग में अमीर बनते हैं। अगर आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचेंगे तो आपके एक्शंस भी एक गरीब व्यक्ति की तरह होंगे। और क्योंकि आपकी थिंकिंग और एक्शन दोनों ही गरीब लोगों जैसे हैं, इसलिए आपकी लाइफ भी उनके ही जैसी होने लगेगी। वहीं अगर आप एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचेंगे तो आपके एक्शंस भी उन्हीं की तरह होने लगेंगे। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप फाइनेंशियली अमीर होते जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कमाल की चीज है जिसे बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह की शांति और फ्रेश वातावरण में जब आप अपनी फ्यूचर लाइफ को इमेजिन करेंगे तो इसका असर और भी तेज होगा। पूरे दिन हम तरह तरह की डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर, रिलेशनशिप्स का प्रेशर और अपने गोल्स को ना अचीव कर पाने का प्रेशर हमें स्ट्रेस देता रहता है। लेकिन सुबह का समय फ्रेशनेस से भरा होता है। उस समय हमारा दिमाग एक शांत स्टेट में होता है जिससे चीजों को इमेजिन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप रोज सुबह उठकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो मात्र 1 महीने में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही महीने में अमीर बन जाएंगे और अपने सारे सपनों को अचीव कर लेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे उन चीजों के करीब पहुंचने लगेंगे। आपको रियलाइज होगा कि आपकी थिंकिंग पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों को इमेजिन कर पा रहे हैं और अपने डेली टारगेट्स को रोज कंप्लीट कर पा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करने के लिए 21 से 41 दिनों का समय लगता है। इस समय में हमारा दिमाग पुराने पैटर्न्स को तोड़ रहा होता है और नए पैटर्न्स को एडॉप्ट कर रहा होता है। इस चीज को विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जितनी ज्यादा फोकस और अटेंशन के साथ प्रैक्टिस किया जाएगा, यह न्यू पैटर्न्स उतनी ही जल्दी फॉर्म होंगे। यही कारण है कि इसे सुबह 3 से 5 बजे के बीच प्रैक्टिस करना सबसे उचित माना जाता है। उस समय आपका दिमाग एक अलग तरीके से फंक्शन कर रहा होता है
और चारों तरफ से आपके अंदर ऊर्जा आ रही होती है। यही कारण है कि कई लोग सुबह सुबह इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। उनका शरीर भले ही थका हो, लेकिन उनका दिमाग अपने सबसे पावरफुल स्टेट में होता है। इस वीडियो को देखने के बाद 80% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूल जाएंगे और इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे। बचे हुए 20% लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो तो करेंगे, लेकिन इसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अंत में मात्र 1% लोग ऐसे होंगे जो इसे लंबे समय तक फॉलो भी करेंगे और इसके रिजल्ट्स को भी नोटिस कर पाएंगे। यही 1% लोग जिंदगी में आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे। अगर हर कोई ऐसी पॉजिटिव चीजों को फॉलो कर पाता तो आज हर इंसान बहुत सक्सेसफुल होता। ज्यादातर लोग एक आम इंसान बनकर पैदा होते हैं और एक आम इंसान बनकर ही दुनिया छोड़ देते हैं। वह अपने अंदर छुपी पावर्स को कभी पहचान ही नहीं पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप में से कितने लोग इसे कल सुबह से फॉलो करेंगे? हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।